सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले 80s की गॉडेस द डीवा मुमताज जी के बारे में। वैसे तो आज भी उनकी खूबसूरती की कोई टक्कर नहीं है। उनका टैलेंट, उनकी खूबसूरती, उनकी अदाकारी आज भी बेमिसाल है और उसका कभी कोई तोड़ नहीं आ पाएगा। वैसे आप लोगों को अक्सर ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि केवल अमीर लोग या फिर नेपो किड्स या फिर केवल एक हीरो हीरोइन के बच्चे ही बॉलीवुड में स्टेबिलिटी ला सकते हैं या फिर पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू गाइस, ऐसा नहीं होता है। मुमताज जी एक काफी गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन अपने टैलेंट से, अपनी खूबसूरती से उन्होंने बॉलीवुड में एक ऐसी जगह बनाई जो कभी भी कोई नहीं बना पाया और जिसके केवल कोई ख्वाब ही देख सकता था। इनके कुछ ऐसे किस्से हैं जिनको सुन करके आप हैरान होने वाले, और इनकी लव लाइफ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले, जो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग पहले बात करते हैं मुमताज जी का बॉलीवुड में आना। वैसे आपको सुनकर के हैरानी होगी कि केवल 11 साल की उम्र से ही बॉलीवुड में मुमताज जी ने कदम रख दिया था। और जब मुमताज जी बॉलीवुड पे आई तो उन्होंने बस अपनी जादू ही चला दिया। की गाड़ी दारा सिंह जी के साथ चली थी और उनका पहला लव अफेयर भी दारा सिंह जी के साथ ही था। उस समय पर जहां सारी एक्ट्रेसेस दारा सिंह जी के साथ काम करने से डरती थी क्योंकि उनका फिजिक इतना लंबा चौड़ा था, उनकी आवाज इतनी भारी थी, वहीं मुमताज जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जबकि उन्होंने दारा सिंह जी के साथ पूरी 16 फिल्मों में काम किया। अब जाहिर सी बात है यार, प्रोफेशनली अगर आप किसी के साथ इतना लंबा काम करोगे तो पर्सनली कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो आ ही जाएंगी। और जब ऐसा हुआ तो ये रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। दोनों अपने रिश्ते में खुश थे, आगे बढ़ रहे थे, अच्छा काम चल रहा था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद मुमताज जी की जिंदगी में राजेश खन्ना की एंट्री, और जिसके वजह से मुमताज जी ने दारा सिंह जी के साथ ब्रेकअप कर लिया और अपने दूरी बना ली। इसके लव स्टोरी में एंगल आता है राजेश खन्ना जी का। इसके बाद राजेश खन्ना जी के साथ फिल्मों में काम किया, काफी दौलत, शोहरत, सब कुछ कमाया और उनके लव लाइफ भी काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद इस जोड़ी को आगे नहीं चलना था, दोनों की ही किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं था। इसीलिए राजेश खन्ना की लाइफ में उनकी डिम्पल कपाड़िया आ गई। वैसे दोनों के बीच का एज गैप सच में काफी ज्यादा था और हैरान कर देने वाला था, लेकिन फिर दोनों ने शादी कर ली और दोनों रहने लग गए। डिम्पल कपाड़िया के लिए राजेश खन्ना जी ने मुमताज जी को छोड़ दिया और मुमताज जी फिर से सिंगल हो गई। लेकिन फिर मुमताज जी ने अपने करियर पर फोकस करने का ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि बस अब कोई लव शव नहीं, अब ओनली वर्क वर्क एंड वर्क। क्योंकि मुमताज जी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उनके लिए अपना कैरियर, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ये सब फर्स्ट नंबर में थी। और इसीलिए अब उन्होंने इस चीज को बोल दिया था कि अब बस, अब वो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देंगी। लेकिन उसी टाइम उनकी लाइफ में एंट्री होती है शम्मी कपूर जी की। शम्मी कपूर जी और मुमताज जी की जोड़ी सुपरहिट जोड़ियों में से एक थी। लोगों को उनकी जोड़ी काफी पसंद आती थी। इनफैक्ट मुमताज जी को भी शम्मी कपूर जी के साथ काम करना काफी ज्यादा पसंद था। दोनों काफी अच्छे प्रोफेशनली काम करते थे और उनकी काफी अच्छी बन रही थी। उस टाइम पर मुमताज जी की एज 17 ईयर थी और शम्मी कपूर जी की एज 18 ईयर ओल्ड थी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कुछ समय बाद दोनों के पर्सनल फीलिंग्स का अटैचमेंट होना तो बड़ी आम बात होती है। तो अब ऐसे में मुमताज जी की लाइफ में आते हैं शम्मी कपूर जी। एक दिन शम्मी कपूर जी ने मुमताज जी को प्रपोज कर दिया कि आई रियली लव यू एंड आई वांट टू बी विथ यू। लेकिन मुमताज जी ने उस टाइम उन्हें मना कर दिया क्योंकि अब उन्होंने इस चीज का फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देंगी और कुछ भी नहीं करेंगी, और इसलिए उन्होंने शम्मी कपूर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन शमलाल मुमताज जी को आज भी है, क्योंकि एक पिंक विला में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद कहा था कि शम्मी कपूर मेरे लिए राइट पर्सन थे और शायद वो समय ही गलत था। अगर शम्मी कपूर उसके 1-2 साल बाद आते तो शायद मैं उन्हें हाँ बोल देती और मैं उनसे शादी भी कर लेती। लेकिन क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से मैं इतना ज्यादा हार गई थी कि मैं उस समय सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहती थी और कुछ भी नहीं, और इसीलिए मैंने शम्मी कपूर को मना कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का मलाल हर वक्त रहेगा कि मैंने उन्हें मना कर दिया। आई रियली लाइक्ड हिम एंड ही लाइक्ड मी टू, बट शायद उस समय हम लोगों का समय खराब था और इसीलिए उन्होंने उन्हें मना कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद 27 की एज में मुमताज जी ने एक बिजनेसमैन मयूर माधवानी जी के साथ शादी कर ली। दोनों की शादी ठीक चली, लेकिन फिर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बस फिर क्या, ने सारी लाइमलाइट ले ली। एक्चुअली रीजन ये था कि मुमताज जी ने इस बारे में खुल करके चर्चा करते हुए बात करी कि यूएस में एक लड़की के साथ उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और पति इसके बारे में इतना ज्यादा बोर्ड थे कि उन्होंने अपनी वाइफ को खुद इसके बारे में बताया। और फिर क्या, किसी भी वाइफ की तरह उनका गुस्सा 7वें आसमान में था और उन्होंने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने शुरू कर दिए। बट आफ्टर सम टाइम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और दोनों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले बंदों को छोड़ करके
अपनी शादी में फोकस करना शुरू किया और अब दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह हंसी खुशी रहते हैं। सो टेल मी गाइस, इन सारे एक्टर्स में से आपको किसकी जोड़ी मुमताज जी के साथ ज्यादा अच्छी लगती है?